संवाददाता रजाउल्लाह हमारे साथ बने हुए हैं। रजाउल्लाह, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। जी रजाउल्लाह, किस तरह की पूरी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें अभी हमने देखी उससे साफ जाहिर हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी सहित पूरे प्रदेश की बात की जाए तो इस बार जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा चुनाव जो 25 नवंबर को हुए थे, इस नवंबर विधानसभा चुनाव के अंदर जो पिछले 16 विधानसभा है, उन तमाम 16 विधानसभाओं की रिपोर्ट वोटिंग है वो फूट चुकी है। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर का जो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज है, यहाँ पर ईवीएम मशीन को रखा गया है। ईवीएम मशीन को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के अंदर रखा गया है। पहली बात तो ये किसी भी आम आदमी को, आम व्यक्ति को जो है राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। आईटीबीपी के जो जवान हैं वो गहनता से जांच कर रहे हैं। उसके बाद अंदर यदि कोई अधिकारी होता है वो अंदर एंटर हो सकता है। उसके बाद अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर लगातार अलग अलग शिफ्ट के अंदर 41 के करीब जो जवान हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिसंबर को जो मतगणना है वो होगी। मतगणना के तहत जो तमाम राजस्थान के प्रत्याशी हैं उन तमाम प्रत्याशियों का जो फैसला है वो यहाँ पर जो है अब ये मशीन में किया जा चुका है। उससे बड़ी बात की जाए अगर यहाँ पर मतगणना की, तो मतगणना को लेकर जिस तरीके से इस इलाके के अंदर ये पूरा जो है वो जिला आता है, इस इलाके के अंदर जो तमाम ये ईवीएम मशीन रखी हुई वो इस स्थान आते हैं। जैसे राजस्थान कॉलेज की बात की जाए या फिर कांग्रेस कॉलेज की बात की जाए, यहाँ पर जो डीसीपी ज्ञान सिंह यादव है वो तमाम अपना मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। एक एडिशनल डीसीपी रैंक का और एसीपी रैंक का जो अधिकारी है वो यहाँ पर 24 घंटे अपनी ड्यूटी एग्जाम देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 75.43 जो वोटिंग राजस्थान में रिपोर्ट अनुसार हुई है, पिछले 16 विधानसभा चुनाव का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर पिछला एक साल फिर इस तरह सुरक्षा में यहाँ पर ईवीएम मशीन को रखा गया है। बाकायदा स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर बनाया गया है, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा जो आईटीबीपी हो, जैसे राजस्थान पुलिस हो, आरएसी बटालियन हो, वो यहाँ पर तैनात की हुई है। जी बिल्कुल, तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। हालांकि अगर बात यहाँ पर कर ली जाए तो क्या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचकर जायजा लेते भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी है जयपुर के प्रकाश राजपूत जो जिला कलेक्टर भी है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके अलावा अगर जयपुर पुलिस के अधिकारी की बात की जाए तो खुद हमने देखा जिस तरीके से एक्चुअली की तस्वीरें दिखाई, जो जयपुर कमिश्नर जीजी जो जोसफ है या फिर जो यहाँ के स्थानीय डीसीपी है ज्ञान सिंह यादव, वो भी अपनी काफी मुस्तैदी के साथ में अपनी जो ड्यूटी है उसको अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा हर 6 से 7 घंटे बाद एक उच्च अधिकारी यहाँ पर आता है, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं वो देखता है। क्योंकि जिस तरीके से आईटीबीपी के जवानों के हाथ में पहली जो सुरक्षा व्यवस्था वो है, उसके बाद जब हम एंटर होंगे तो एंटर होने के बाद जो आरएसी बटालियन हो या फिर राजस्थान पुलिस के जवान वो हथियारबंद जवान यहाँ पर तैनात नजर आ जाएंगे। होगी 2 श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था। अगर तीसरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग रूम के पास जाएंगे जहाँ पर ईवीएम मशीन को रखा गया, तो वहाँ तकरीबन 6 के करीब जवान हर गेट पर खड़े हुए जो बाकायदा सील बंद है, लोग बंद है, उसी को देखने के लिए निर्वाचन ठीक है, अधिकारी है प्रकाश राजपूत हो या फिर डीसीपी ज्ञान सिंह यादव या फिर जयपुर कमिश्नर, वो तमाम लोग ठीक यहाँ है पर रजाउल्लाह, मौजूद आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो राजस्थान में हर 5 साल में अगर देखा जाए पिछले कुछ समय से, तो सरकार बदलने का रिवाज चल रहा है। और इसके साथ ही पिछले 20 साल का वोटिंग ट्रेंड ये भी कहता है कि जब भी मतदान प्रतिशत घटा है तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला है, जबकि मतदान प्रतिशत बढ़ने का फायदा बीजेपी को मिला। और इस बार चुनाव में 5.25 वोटर्स थे और 1862 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चल सकेगा कि राजस्थान में रिवाज कायम रहता है या गहलोत परंपरा को तोड़ पाती है गहलोत सरकार। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन वोटिंग जो है 199 सीटों पर हुई है। राज्य में 2013 और 18 में भी 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था। और इस साल चुनाव के बीच श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुनर 75 साल की थी, उनका निधन हो गया। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान स्थगित कर दिया था। कुनर ने 4 नवंबर को नामांकन भरा था और अब यहाँ उपचुनाव कराए जाएंगे। गुरमीत सिंह वर्तमान में करणपुर से कांग्रेस विधायक भी थे। उन्होंने 2018 में निर्दलीय चुनाव जीता था और मंत्री बने थे।
सुरक्षा के पहरे में ही है ईवीएम।